अब एक रूल लिखिए बच्चों, इफ मोर देन वन PFG, more than one PFG are present on ring, comma, suffix for the PFG, suffix is used for the PFG according to priority order. ये बात अपन को पता है भाई कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को अपन क्या यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं, PFG, और बाकी सबको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, हाँ जी, अगला पॉइंट लिखो, इफ कंपाउंड इज combination of ring and open chain, hydrocarbon part, open chain hydrocarbon part, then accept methyl benzene and ethyl benzene. Accept methyl benzene and ethyl benzene. In all other compound, open chain hydrocarbon part, ऐसे लिखो, hydrocarbon part is considered as the main part. Hydrocarbon part is considered as the main part. ठीक है, मतलब ब्रैकेट में लिखो PCC. And ring is considered as substituent. And is written as phenyl. अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूं, क्या मीनिंग है इस सारी बात का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो ये, चलो
यहां पर अपने पास में एक बेंजीन रिंग है, कुछ भी नोट मत करना, कुछ भी नहीं, नथिंग, सिर्फ सामने ध्यान दो। ये मेरे पास में एक बेंजीन रिंग है, इसे बोलते हैं C6H6। मैंने इसका एक वैलेंसी फ्री करी, हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर। मैंने यहां से एक वैलेंसी फ्री कर दी, फिर क्या बन गया? C6H5। सिंपल है। इसे बोलते हैं फीन, और फीन से जब रेडिकल बनाते तो बनता है फिनाइल। यहां मैंने क्या यूज किया? हाइड्रोकार्बन पार्ट यूज कर लिया, हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो एक ये हो गया, बेंजीन रिंग पे मिथाइल लगा दिया, ठीक है। अगला ऐसा भी हो सकता है, बेंजीन रिंग पे इथाइल लगा रहा हूं, इथाइल। इथाइल 2 कार्बन का होता है। अब कौन सा वाला कार्बन इधर लगाऊं, कौन सा वाला इधर लगाऊं, कौन सा वाला लगाओगे? एक ही बात है वो तो। अरे दोनों एक जैसे तो है, इधर से लगा लो या इधर से लगा लो। सर एक जैसे है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे ये 3 कार्बन है, अब इसमें एक बात नहीं है, इसमें यहां से या यहां से लगाऊंगा तो एक बात है, और बीच से लगाऊंगा तो अलग बात है। अरे समझ रहे हो क्या? यहां से वैलेंसी फ्री करूंगा तो ये तो 1 डिग्री रेडिकल बनेगा ना भाई, और अगर बीच से वैलेंसी फ्री करूंगा तो क्या बनेगा? 2 डिग्री रेडिकल बनेगा। अरे जहां से वैलेंसी फ्री होती है उस कार्बन की जो डिग्री होती है वही तो रेडिकल की डिग्री होती है। तो ये यहाँ, लेकिन इसमें यहां से फ्री करूंगा तो भी 1 डिग्री, और यहां से फ्री करूंगा तो भी 1 डिग्री। कोई फर्क है क्या? बोलो जरा, नहीं है फर्क। इसीलिए वो अपन ने बोला है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन में दोनों पार्ट, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों पार्ट है, बेंजीन रिंग भी है और ओपन हाइड्रोकार्बन चेन भी है, तो किसे पीसीसी मानेंगे? किसे पीसीसी मानेंगे? अपन हमेशा पीसीसी मानेंगे ओपन चेन को, केवल इन 2 को छोड़कर, केवल इन 2 को छोड़कर। इस केस में पीसीसी किसे मानेंगे? इसे। दिस इज पीसीसी, दिस इज पीसीसी। दोनों हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन, क्लोज चेन, ओपन चेन, क्लोज चेन, रिंग और चेन, रिंग और चेन, ओपन चेन। तो अब अगर ये पीसीसी तो ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। जब CH3 सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या बोलते हैं उसे? मिथाइल। अरे क्या बोलते हैं उसे? मिथाइल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आ जाएगा मिथाइल बेंजीन। ये क्या आ जाएगा? 2 कार्बन का अगर रेडिकल बनेगा तो क्या बनेगा? इथाइल, इथाइल बेंजीन। इसके अलावा कुछ भी हो, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन पार्ट हो, मतलब 3, इसके ये 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, अब इसके आगे तो कार्बन चेन 3 कार्बन की बनेगी। और ऐसा 1.5 और 2.5 की थोड़ी बनती है, देखो 3, 4, 5 ये बनेगी इसके बाद तो, ठीक है। तो अब हमेशा बस इसके बाद में, जैसे यहां पर अब यहां 3 कार्बन है, तो अब ये बनेगा अपना पीसीसी। ये क्या है? पीसीसी। और ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। समझे क्या? केवल 1 और 2 कार्बन को छोड़कर बाकी सब में क्या बनेगा? ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसका क्या आएगा? फिनाइल। अरे क्या यूज में लेंगे? फिनाइल। अच्छा तो फिनाइल, तो फिर पीसीसी में नंबरिंग करो। पीसीसी में क्या करोगे? नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से कि राइट से? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास रहे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास रहे। तो यहां क्या आ जाएगा? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो नाम हो जाएगा इसका 1 फिनाइल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 1 फिनाइल प्रोपेन। लेकिन अगर ये ऐसे होता, कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब ये इधर से कनेक्टेड है,
कोई बात नहीं, 3 कार्बन है ना ऊपर, और ऊपर 1 और 2 तो नहीं है ना कार्बन, 3 है तो वही बनेगी पीसीसी। अब ये क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो लेफ्ट से कर लो तो भी 2 नंबर पे आएगा, राइट से करोगे तो भी 2 नंबर पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 2 3, तो ये आ जाएगा 2 फिनाइल, 2 फिनाइल प्रोपेन। आई बात समझ में? ये तो हुआ एक पार्ट। अब अगला स्टेप। अच्छा सर अब एक बात बताओ, अगर ये तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन थे, अभी इनमें कहीं भी कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वो रिंग वो ओपन चेन, दोनों में सिर्फ और सिर्फ प्योरली हाइड्रोकार्बन। अब मैं इनमें लगा रहा हूं क्लोरीन, NO2, OH, SH, COOH। अब ये या तो सब्स्टिट्यूएंट लगाने जा रहा हूं, या फंक्शनल ग्रुप लगाने जा रहा हूं। ठीक है, ये प्योरली हाइड्रोकार्बन की बातें थी, इनको अब आगे मिक्स मत करना। अब मैं फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट लगाने जा रहा हूं। फिर किसको पीसीसी बनाएंगे, अगर जिधर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उसको पीसीसी मानेंगे, जिधर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। क्या मतलब, चलो CH2Cl, एक ये रहा CH3Cl। किसको पीसीसी मानूंगा, जिधर सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। तो ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूएंट नीचे लगा है कि ऊपर लगा है, अरे बोलो यार, ऊपर लगा है तो इसे, दिस इज अवर पीसीसी। जिधर सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उसको पीसीसी माना जाएगा, समझे क्या? ठीक है, पीसीसी में कितने कार्बन, 1 कार्बन। तो 1 पे क्या लगा है, क्लोरो। 1 पे क्या लगा है, फिनाइल। 1 पे क्लोरो, पहले पास पड़े। अरे क्या सर, एक कार्बन में क्या पास और क्या दूर? तो क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाम क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 फिनाइल। एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन, एक कार्बन को बोलते हैं मीथेन। डोंट बी कंफ्यूज, यहां इससे और इससे कंफ्यूज मत होना। अभी तक इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगे, तो 1 और 2 कार्बन है तो बेंजीन रिंग को पीसीसी मानेंगे। जब बेंजीन रिंग पीसीसी बनती है तो नाम आता है बेंजीन। जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो नाम आता है फिनाइल। जब बेंजीन रिंग क्या बनती है, पीसीसी, तो नाम आता है बेंजीन ऐसे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट तो नाम आता है फिनाइल। चलो इसमें क्या करें आप, इसमें तो इसको पीसीसी मानेंगे, इसे पीसीसी मानेंगे। ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा अब बताओ मुझे, नंबरिंग किधर से करूं, मिथाइल से कि क्लोरो से? अरे 1 2 1 2, ऊपर से करोगे तो ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा। नीचे से करेंगे तो ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा। नंबरिंग में तो कोई फर्क ही नहीं है ना, 1 2 1 2। जब नंबरिंग में फर्क नहीं है तो क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्लोरो का C पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा। तो ये आएगा 1, फिर ये आएगा 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6। तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, क्या लिखूं, बेंजीन या फिनाइल? बेंजीन। क्या लिखूंगा, बेंजीन। आगे बात समझ, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जा रहे हो। चलो आगे। इधर कार्बन, इधर COOH, इधर क्लोरीन। सामने ध्यान दो भाई, इधर कार्बन, ये ओपन चेन थी, ये रिंग है। अब किसको प्रायोरिटी दूंगा, सब्स्टिट्यूएंट को कि फंक्शनल ग्रुप को? ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग किधर से करूंगा, जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े।
अरे अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग उसी के कार्बन से शुरू होती है, उसी के कार्बन से। ठीक है, तो यहां पर मतलब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अपन क्या करने जा रहे हैं। अगर सिर्फ प्योरली हाइड्रोकार्बन है तो एक और दो कार्बन में तो बेंजीन को पीसीसी और वो सब्स्टिट्यूएंट, बाकी वो हमेशा, बाकी तीन या तीन से ज़्यादा कार्बन है सिर्फ हाइड्रोकार्बन तो अपन चेन पीसीसी, बेंजीन हमेशा सब्स्टिट्यूएंट। फिर अगर अब शुरू हो रहा है कि सर सब्स्टिट्यूएंट लग रहे हैं तो जिधर सब्स्टिट्यूएंट लगा है उधर। ठीक है, फिर अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट एक जगह एक लगा, एक जगह दो लगे, तो फिर जिधर ज़्यादा लगे। ठीक है, इधर से सर एक जगह सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक जगह फंक्शनल ग्रुप लगा है, फिर तो प्रायोरिटी है ना आपके पास। प्रायोरिटी तो आपने डिसाइड कर रखी है, पहले पीएफजी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन, फिर सब्स्टिट्यूएंट, आपने सब डिसाइड कर रखा है। तो चलो अब धीरे धीरे रूल लिखेंगे इनके, तो आप ये नोट कर लो बेटा, ये एग्जाम्पल लिख लो। हाँ जी, आगे आ जाओ ना बेटा। अरे वो आ गया, लारी का आ गया। जल्दी जल्दी नेमिंग लिखो भाई। बस यहाँ तक नोट कर लो, फिर ये आगे वाले तो मैं पहले रूल लिखा देता हूँ। यहाँ तक नोट कर लिया क्या? अच्छा, इस कंपाउंड को और क्या बोलते हैं पता है आपको? टोलुइन। और ये आईयूपीएसी में एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप टोलुइन भी बोल सकते हो। अब एक रूल लिखो, इफ फंक्शनल ग्रुप is present in any one of the part if functional group is present in any one of the part comma the part
हैविंग फंक्शनल ग्रुप is considered as the main part. और जो बात, ठीक है, जो बात अपन फंक्शनल ग्रुप के बोल रहे हैं ना, वही बात किसके लिए है? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में सिमिलरली फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो सिमिलरली फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। Similarly for substituents. Similarly for substituent oblique multiple bond. Similarly for substituent oblique multiple bond. अगला रूल लिखो, इफ बोथ पार्ट आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन द पार्ट having PFG is considered as main part but if there is a choice, then priority is given to open chain. ठीक है, दोनों में ही OH लगे, ओपन में भी और रिंग में भी। अरे समझ रहे हो क्या? एक जगह CWH लगा है, एक जगह OH लगा है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? CWH की। तो जिधर CWH लगा है उसे PCC बना लो, समझ गए? लेकिन दोनों तरफ CWH लगे हैं, अब क्या करें? तो अब अगर आपके पास आपको चॉइस डिसाइड करनी है, ठीक है, तो फिर आप क्या देखो, क्या किसको प्रायोरिटी दोगे? ओपन चेन को। लेकिन एक बात बताऊं, साइक्लो एल्केन में उल्टा था इसका। साइक्लो एल्केन में याद करो, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि पीसी यहाँ भी, यहाँ ऐसे इस तरह से, इधर भी 4 कार्बन, जिधर कार्बन ज़्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों तरफ कार्बन बराबर है तो वहाँ रिंग को प्रायोरिटी देते थे। अरे यार ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी है, अभी 2 महीने तो हैं। कह रहा नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहले PFG, साइक्लो एल्केन का रूल है, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन इन PCC, जिधर कार्बन ज़्यादा हो। और अगर कार्बन से भी डिसाइड नहीं हो पा रहा, मतलब कार्बन सेम है, तो फिर किसको प्रायोरिटी दोगे? रिंग को, ठीक है। साइक्लो एल्केन में और बेंजीन में तो क्या होता है, बीच में गोला लगा होता है, बेंजीन अलग है। तो बेंजीन वाले केस में किसको प्रायोरिटी दोगे आप? ओपन चेन को प्रायोरिटी दोगे, अगर आप कैसे भी डिसाइड नहीं कर पा रहे तो। चलो अब अपन 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ देवत किसे मानेंगे अपन PCC?
मैंने साफ साफ लिखवाया एक्सेप्ट मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन, इन ऑल अदर केसेस ओपन चेन इज कंसिडर्ड एज मेन पार्ट, है ना। यहां क्या है बेटा, जैसे अभी ऊपर वाले में अपन ने इस वाले में पीसीसी किसे बोलेंगे, इसे। क्यों बोलेंगे, ड्यू टू सब्स्टिट्यूएंट। इस वाले में पीसीसी बोलेंगे इसे, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड। अरे समझ रहे हो क्या, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड। तो ये बनेगा पीसीसी, ये बनेगा पीसीसी, नेम लिख लो इसका। नंबरिंग किधर से करूंगा, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या पड़ेगा, पास पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, और क्या आ जाएगा, इथीन। अरे 1 फिनाइल इथीन आ जाए। हाँ बोलो बेटा। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, बेंजीन का मल्टीपल बॉन्ड अपन देखते ही नहीं है, ठीक है। वो तो अपन ने वहां उस केस में तो नहीं बोला फिर यहां पर कि जब इधर 3 कार्बन थे, सर इधर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो, नहीं बोला ना। इसका मतलब बेंजीन के मल्टीपल बॉन्ड को अपन 2 ही केस में प्रायोरिटी देंगे, मिथाइल और इथाइल, मिथाइल और इथाइल। इसके अलावा कभी भी प्रायोरिटी नहीं देंगे। अरे समझ में आ रहा है क्या, बेंजीन के मल्टीपल बॉन्ड को 2 ही केस में प्रायोरिटी मिलेगी, मिथाइल और इथाइल, मिथाइल और इथाइल, खत्म कहानी, ठीक है। तो यहां पर कोई भी डाउट आए जरूर पूछना, जरूर, क्योंकि हो सकता है वो किसी और के भी डाउट हो। ये पीसीसी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, कर थोड़ी लिए, मैंने बता दिया था, दोबारा लिख लेता मैंने, मीथेन। ये 1 फिनाइल इथीन, 1 फिनाइल इथीन। कार्बन 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 कार्बन, क्लोरीन। मयंक मुझे बता, इस एग्जांपल में अपन पीसीसी किसे मानेंगे, रिंग को मानेंगे ना, जिधर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो भाई। अरे जिधर क्या लगा हो, सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तो इसे अपन पीसीसी मानेंगे। नंबरिंग किधर से करूंगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक तो क्या है, क्लोरो। सोचो सोचो, इसका, अच्छा इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम क्या है, सुनो 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 सुनो, पहले 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 सुनो, सामने ध्यान दो। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में जब भी कंफ्यूजन है उसे तोड़ के अलग कर लो, उसे ब्रेक करके अलग कर लो, अलग साइड में लिख लो। मैं इसे साइड में लिख देता हूं, कार्बन 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 कार्बन, यहां से कनेक्टेड था नहीं, नोट मत करो भाई, सामने ध्यान दो, नोट मत करो। ये यहीं से कनेक्टेड था क्या, मुझे बताओ। यहां से वैलेंसी फ्री होगी, नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से वैलेंसी फ्री होती है, या जहां से वो पीसीसी से कनेक्टेड होता है, जहां से वो पीसीसी से कनेक्टेड होता है। तो यहां से 1, लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, राइट, 1 2 3, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी लास्ट, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट पे कोई भी मिथाइल नहीं है, यानी दिस इज नॉट आइसो, दिस इज, अरे सेकंड लास्ट पे मिथाइल है क्या, 1 2 3, दिस इज लास्ट, दिस इज सेकंड लास्ट, दिस इज थर्ड लास्ट, सेकंड लास्ट पे कोई मिथाइल नहीं है, तो ये आइसो नहीं है। अगर ये आइसो नहीं तो ये क्या है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी। ये क्या है, सेकेंडरी, या तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल दो, या आईपीसी के अकॉर्डिंग नेमिंग कर लो। ये आपने क्या बना ली, पीसीसी सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, और इसके अंदर ये एक साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल,
जैसे 1 डैश बोल लो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 1 डैश पे क्या लगा है? मिथाइल। और ये क्या है? प्रोपाइल। अरे 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल बोलते हैं क्या बेटा? ठीक है, तो 1 डैश पे मिथाइल और ये लग गया प्रोपाइल, और इसको कर दो बंद। ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसका ये सब्स्टिट्यूएंट और उस सब्स्टिट्यूएंट में ये सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। तो अब मिथाइल का एम यूज आएगा। मिथाइल का एम आ रहा है, क्लोरो का सी आ रहा है। मिथाइल का एम आ रहा है, क्लोरो का सी आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नंबरिंग तो होती है, अरे 2 ही सब्स्टिट्यूएंट होते तो कभी नंबरिंग नहीं होती। अगर 2 ही सब्स्टिट्यूएंट होते तो नंबरिंग हो ही नहीं सकती ना। उधर से करोगे तो वो 1 पे आएगा, इधर से करोगे तो ये 1 पे आएगा। कैसे हो सकती है नंबरिंग? नंबरिंग से अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करोगे। किससे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। तो इसका नाम तो ये हो गया, इसका नाम क्लोरो हो गया। मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है मिथाइल का एम और क्लोरो का सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आएगा। आज के बाद जब भी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लेकर कंफ्यूजन हो, उसे पहले साइड में ले जाके रख लो। समझ गए? साइड में ले जाके रख लो, फिर जहाँ से वैलेंसी फ्री है वहीं से नंबरिंग करोगे, उसके अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग कर लो। ठीक है, तो बस, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इधर से नंबरिंग करेंगे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। यह आ जाएगा 1 क्लोरो 4 4। अब अंदर चलो, 1 डैश पे मिथाइल, 1 डैश पे मिथाइल, प्रोपाइल और बेंजीन। नोट कर लें बेटा। अगर 1% भी कंफ्यूजन है तुम पूछ लो ऐसे, अगर जरूरत है तो, है ना, ताकि क्लियरिटी रहे 100%। हमेशा इस तरह के थोड़ी क्वेश्चन करेंगे। 2 पे क्लोरो लगा दिया, 3 कार्बन थे, 2 क्लोरोप्रोपेन, वाह मजा आ गए। हमेशा ऐसे क्वेश्चन थोड़ी करेंगे यार, इसने से, है ना। अरे हो गया क्या? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। एक बार फटाफट देख लो, जितने भी एग्जाम्पल किए ना अभी, फटाफट देख लो एक बार उनको। चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं। करो भाई, इसकी नेमिंग करो। आर्य का इसकी नेमिंग बता बेटा। पहले तो ये बता पीसीसी किसे मानेगी? ओपन चेन को। ओपन चेन को मानेंगे क्योंकि उसमें क्या लगा है? पीएफजी। उसमें क्या लगा है? पीएफजी लगा है। तो ये 1, ये 2। ठीक है, अब ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। अरे ऐसे ही करते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट में। फिर क्या लिखोगे? अरे क्या लिखो? 4 डैश पे क्या लगा है? एक और सब्स्टिट्यूएंट। अरे ये खुद सब्स्टिट्यूएंट है बेंजीन रिंग, और उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो पहले तो सबसे लास्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में जो सब्स्टिट्यूएंट है पहले तो उसकी नेमिंग लिखते हैं। OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। तो यह आ जाएगा 4 डैश
नहीं नहीं, पहले तो इससे कहाँ कनेक्टेड है, पहले तो आएगा 2। अरे पहले तो क्या आएगा 2। अपनी पीसीसी में कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है वो, तो 2। फिर अब इसमें 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल और इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। समझे क्या भाई? अरे सबसे पहले तो अपन उसकी नेमिंग लिखते हैं, मतलब वो नंबर लिखते हैं, लोकेंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट। सबसे पहले क्या क्या लिखते हो आप? सबसे पहले प्रीफिक्स, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट। सबसे पहले क्या लिखते हो? सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट, विद लोकेंट। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट। तो सबसे पहले उसकी लोकेशन लिखो, सबसे पहले उसकी लोकेशन लिखो 2। फिर 2 में ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब इस पूरे का नाम है 4 डैश हाइड्रोक्सी फिनाइल, इस पूरे का नाम है। अरे जैसे COCl एज सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखते हो? क्लोरोकार्बोनिल। क्या लिखते हो? क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। CH2NH2 है तो क्या लिखते हो? एमिनो मिथाइल, एमिनो मिथाइल, एमिनो मिथाइल। वो पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट बनता है। ये सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट तो है, वो तो इसलिए कि लिखने का तरीका आपको पता होगी, सबसे पहले लास्ट सब्स्टिट्यूएंट फिर उसका। पर ये पूरा है तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट ना, अरे पूरा है तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले लास्ट वाले की नेमिंग लिखोगे, फिर इसकी लिखोगे, पर इस पूरे की लोकेशन क्या है? 2 नंबर पे लगा है ना वो। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? पीसीसी वाले कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से 1 2 2 पे ये लगा है पूरा, ये आ गया 2। फिर 4 डैश इसके अंदर लगा है, 4 डैश पे हाइड्रोक्सी फिनाइल। ठीक है, जैसे जैसे ये था, अरे जैसे ये था ना कि 4 पे लगा है, 4 पे। अरे मेन पीसीसी में कहाँ कनेक्टेड है? वो 4 पे। फिर इसके अंदर वाली नेमिंग है, ये पूरा एक नाम है, पूरा एक नाम। बाकी तो ये सब्स्टिट्यूएंट था, इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट नोट कर। इसकी नेमिंग बताओ मुझे तो। पीसीसी क्या बनेगा? रिंग, रिंग बनेगी पीसीसी, क्योंकि उसमें क्या लगा है? पीएफजी। उसमें क्या लगा है? पीएफजी। सोचो। अच्छा, इसको पूरे को बोलते क्या है? इसको पूरे को यहां मैच करो, कहीं मिल रहा है क्या कोई? ये रहा, बेंजोइक एसिड। ये एक्सेप्टेड है एज इट इज, ये क्या है? एक्सेप्टेड है। तो बताओ भाई, अब सोचो। हाँ जी, चलो एक, अब इसमें आप 1 मिनट रुको। अब पहले इसका एक पॉइंट और समझो, इसका एक पॉइंट और समझो। लिपाक्षी, इसमें पीसीसी कौन बनेगा? बेंजीन रिंग, है ना? बेंजीन रिंग बनेगी, ये पीसीसी बनेगा। भाई मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? COH के कार्बन से। COH के कार्बन से नहीं, COH का कार्बन रिंग में जहां जुड़ा है, COH का कार्बन रिंग में जहां जुड़ा है, रिंग में जहां जुड़ा है उस कार्बन से। अरे COH तो पीसीसी है ही नहीं। नंबरिंग किसकी करते हो? पीसीसी की करते हो क्या? पहले तो ये क्लियर रखो दिमाग में, नंबरिंग किसकी करते हैं?
नंबरिंग किसकी करते हैं? पीसीसी की, प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग करते हैं। तो आप, अच्छा एक बात बताओ, आप क्या करोगे नंबरिंग? किधर से? इधर से, जैसे इधर से किया 1 2 3 4 5। एक बात सुन लेना, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो रिंग बनेगी पीसीसी, रिंग बनेगी पीसीसी। वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं बनेगा पीसीसी। मैं भी इसे अलग से लिखवा दूंगा इस पॉइंट को। तो यहां अब नंबरिंग किधर से करेंगे बेटा? जिधर से वो पास पढ़ रहा है, पीएफजी जहां से पास पढ़े, पीएफजी जहां से पास पढ़े। तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6। बेंजीन रिंग है पीसीसी। पीसीसी कौन है? बेंजीन रिंग है पीसीसी। मैंने लिखा था ना कि अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है कार्बन एटम, मतलब प्रिंसिपल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का जो कंसीडर करते हैं ना, इस फंक्शनल ग्रुप को रिंग का पार्ट सेपरेट नहीं करते ना। हाँ करते ना पार्ट, सेपरेट नहीं करते, सेपरेट नहीं करते। ये भी पीसीसी का पार्ट हुआ ना फिर। पीसीसी का पार्ट हुआ, बिल्कुल पार्ट हुआ, लेकिन पीसीसी में इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, सुनो 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 सुनो। जैसे ये ऐसे है, इसमें एक रूल और है, मैं पहले वो रूल बताता हूं। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली, ये लास्ट रूल है, लास्ट रूल आईपीएससी का, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, with benzene ring, with ring, then its carbon atom is excluded from PCC. Its carbon atom is excluded from PCC, ठीक है, and word carb is used, ठीक है, सफिक्स एक्सक्लूडेड कार्बन एटम वाला यूज होगा। अब याद करो, जब अपन ने वो टेबल बनाई थी ना, उस टेबल में अपन ने कार्बन कंटेनिंग वाले के दो नाम लिखे थे, एक तो कार्बन इंक्लूड, एक कार्बन एक्सक्लूड। तो जब भी रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा कार्बन कंटेनिंग वाला, ठीक है, तब उसके लिए ये रूल लगता है, ठीक है, उसका कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। आप जो बोल रहे हो ना कि उसको रिंग का पार्ट मानते हैं, उसको रिंग का पार्ट मानते हुए ही मैंने इस पूरे को बेंजोइक एसिड बोला है। दो अलग, उस बात का मीनिंग समझो कि अगर कार्बन कंटेनिंग डायरेक्ट अटैच है तो उसका मीनिंग क्या है, तो उस पूरे का नाम एक साथ लिखो। उसका मीनिंग ये है कि उस पूरे का नाम एक साथ लिखो। तो इस पूरे को अपन बेंजोइक एसिड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बेंजोइक एसिड। पर पीसीसी तो बेंजीन रिंग ही बनेगी बेटा। पीसीसी क्या बनेगी? बेंजीन रिंग ही बनेगी। तो इधर पहले इधर वाले नाम पहले ये समझते हैं। जैसे इधर COOH है, सामने देखो इधर COOH है, ठीक है, इधर क्लोरीन लगा है, इधर OH लगा है। अब ये है, तो अब इसकी अगर मुझे अगर इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये होगी इसकी पीसीसी। COOH डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये बनेगी पीसीसी, तो ठीक है। तो अब ये इसका नाम हो जाएगा
लेकिन नंबरिंग उस कार्बन से करोगे बेंजीन रिंग के जहां पर पीएफजी कनेक्टेड है। नंबरिंग कहां से करोगे? उस कार्बन से जहां से क्या कनेक्टेड है? पीएफजी कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इसका नाम बताओ। हाइड्रोक्सी का क्या आता है? H। क्लोरो का क्या आता है? C। है ना? क्लोरो का आता है C। तो यहां आ जाएगा 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस पूरे की जगह एक वर्ड लिखा जा सकता है, बेंजोइक एसिड। इस पूरे को ऐसा भी लिखा जा सकता है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे भाई, इस पूरे को बेंजोइक एसिड बोलते हैं। मतलब ये हटा दो, इस पूरे को क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। तो या तो बेंजोइक एसिड बोल दो, ठीक है, या कार्बन कंटेनिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वो क्या होगा? एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूड। तो फिर इसको क्या लिखोगे? बेंजीन। और उसके लिए क्या लिखोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तरीके हैं, दोनों बिल्कुल परफेक्ट तरीके हैं इसके। ठीक है, एक सेकंड, जिसका भी डाउट है पहले 1 मिनट रुक जाना। इसमें कहां से कनेक्टेड नंबरिंग करेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पर तो अब ये 1 हो गया, 2 3। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की, ये क्या बनेगा अपना? सब्स्टिट्यूएंट बनेगा क्या बेटा? अच्छा, नंबरिंग कहां से करेंगे भाई दिव्यांशी? नहीं, इस सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग किधर से करेंगे? जो डायरेक्टली अटैच है। अभी तो कुछ और बोली थी, अभी बोली थी जहां से फंक्शन ग्रुप अटैच है। सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से वो पीसीसी से कनेक्टेड होता है। पीसीसी से कनेक्टेड होता है। मैंने कहा था अगर कंफ्यूजन है तो उसे तोड़ के घर ले जाओ, उसे काट के घर ले जाओ, अलग कर लो उसे अलग करोगे तो क्या होगा? ये इस तरह से, और यहां से कनेक्टेड था। और नंबरिंग हमेशा वहां से शुरू होती है, वहां से जहां से वैलेंसी फ्री होती है। नंबरिंग हमेशा वहां, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसमें नहीं देखना कि सर ये OH फंक्शनल ग्रुप है तो OH के साइड से करेंगे। जहां से वैलेंसी फ्री होती है वहां से नंबरिंग करते हैं, जहां से वैलेंसी फ्री होती है वहां से नंबरिंग करते हैं। तो क्या आ जाएगा? ये 1 डैश 2 डैश। तो इसके नाम, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 डैश 2 डैश। सबसे पहले क्या लिखोगे? लोकेशन। ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की क्या लिखोगे? लोकेशन। लोकेशन क्या है? 4 4। फिर क्या आएगा? 2 डैश। ये नहीं आएगा, 2 नंबर के वो तो एक ब्रैकेट में है। 2 डैश हाइड्रोक्सी इथाइल। हर वो 2 कार्बन वाला क्या होता है? इथाइल होता है क्या? 2 कार्बन वाला क्या होता है? इथाइल होता है क्या? वो तो उसका H हटा के आपने क्या लगा दिया? OH। ठीक है, और अब इस पूरे को क्या बोल सकते हो आप? या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो, या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दो, या बेंजोइक एसिड बोल दो। बेंजोइक एसिड बोल दो। ये है इसकी कुल मिला के कहानी। हाँ, अब बोलो कोई डाउट है तो किसी की, नोट कर लो बेटा। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा ना तो आप सीधा पहले रूल लिख लो। अगर एग्जाम्पल नहीं लिखा तो, और एग्जाम्पल लिख लिया तो पहले एग्जाम्पल लिख के फिर रूल लिख लो। ये वाला एग्जाम्पल नोट हो गया क्या? ये वाला, ये चल रहा अभी, हो गया। अब इसकी बजाय तो आप पहले रूल लिख लो फिर ये नेमिंग लिख लो, अगर शुरू नहीं किया है तो। आप एक बार नोट करो, मैं पूरा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, फटाफट नोट करो एक बार। हम जब सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं तब हम फंक्शन लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड ऑफ क्लोराइड हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप है ना, कहाँ है फंक्शनल ग्रुप? नीचे वाला।
तो लिखा ना हाइड्रोक्सी। ये फंक्शनल ग्रुप है क्या? क्लोरीन और हाइड्रोक्सी। अरे अगर आपके कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप पीएफजी बनेगा, रेस्ट अदर क्या बनेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट का क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स। OH का प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी, तो वही तो यूज किया है। आप क्या यूज करना चाह रहे हो? ओल। नहीं, कि क्लोरो और हाइड्रोक्सी में हाइड्रोक्सी अल्फाबेट ना देखते हुए कि ये फंक्शन ऐसे। नहीं ना, अरे पागल है क्या? ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब नहीं है फंक्शनल ग्रुप। अब ये दोनों बराबर भाई भाई हैं। नाउ दिस बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट इक्वली इक्वलेंट। वो तो तब था जब COOH नहीं होता, तब सर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। वो आ गया ना PFG। अब ये सब एक जैसे हैं। अब तो यहां इसको छोड़ने के बाद SO3H भी आ जाए ना, सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, वो भी क्लोरो के बराबर ही आएगा। अरे सब्स्टिट्यूएंट में कोई प्रायोरिटी नहीं होती कि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ऐसे, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ऐसे आएगा। सब्स्टिट्यूएंट में एक ही प्रायोरिटी होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या प्रायोरिटी होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हाँ, नोट कर लो बेटा। हाइड्रोक्सी और इथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं होता। हाइड्रोक्सी और इथाइल का है। अरे बेटा, दो सब्स्टिट्यूएंट जब होते हैं ना तब देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये दो सब्स्टिट्यूएंट है क्या कि ये एक अलग है और दूसरा एक अलग है? ये तो इसी का पार्ट है ना, इसी का पार्ट है ना बेटा, ठीक है। तो फिर जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट होता है तब नहीं देखते, सब तब तो ये देखते हैं सबसे पहले लास्ट वाले की नेमिंग करूंगा। क्या करते हैं? लास्ट वाले की नेमिंग करूंगा, ये देखते हैं। एक सेकंड, अपन कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बस मैं पहले 1 मिनट बता रहा हूँ। 1 सेकंड, रुको रुको रुको। वो मैंने लिखाए थे, ये रहे, ये ले, सामने देखो, सामने इसमें यहां से पीसीसी कनेक्टेड है। पहले किसकी नेमिंग लिखेंगे? जो डायरेक्टली नहीं जुड़ा। ये रूल होता है, जो डायरेक्टली अटैच नहीं है पहले नेमिंग उसकी करते हैं। इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखते कि एमिनो का ए पहले आ रहा है, मिथाइल का एम बाद में आ रहा है, तो पहले इसलिए एमिनो लिखा है, ऐसा नहीं है। रूल ये है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पहले उसकी नेमिंग करेंगे। तो उसमें C2 कार्बन कार्बन डायरेक्टली अटैच थे और OH डायरेक्टली अटैच नहीं था। तो सेम कंपाउंड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखते, उसमें तो देखते हैं पहले जो बाद में लिखा है उसका नाम पहले लिखेंगे। इसका एमिनो मिथाइल, इसका मिथाइल एमिनो, जो बाद में लिखा है। समझ गया बेटा? चलो पहले आप ये रूल लिखो एक बार। तो अगर किसी ने एग्जांपल लिखा तो थोड़ी सी जगह छोड़ दो उसके लिए। कोई क्या लिख रहा है, कोई क्या लिख रहा है, पहले आप ये रूल लिखो। ढंग से पढ़ लेना इसे 4 बार। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है तो पीसीसी से बाहर निकाल देते हैं उसे। वो पीसीसी में नहीं काउंट होता, उसे पीसीसी से बाहर निकाल देते हैं बाहर। लेकिन बेंजीनिंग में नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जिससे वो पीएफजी पास पड़े। क्या ये रूल हो गया नोट? इसके बाद में इसका एग्जाम्पल नोट कर लो।
ऊपर वाला भी नोट करवा दूंगा, एक बार ये नोट कर लो पहले। वो ऊपर वाला एग्जाम्पल मैंने नीचे कर दिया, जिसने नहीं लिखा वो अब लिख ले। इतना नोट हो गया क्या सबका? अगर इतना नोट हो गया, इस कंपाउंड में मुझे आप केवल नंबरिंग करके बता दो बस। आप क्या टेबल देखते हो बार बार में? आपको पता होना चाहिए इन तीनों में प्रायोरिटी पर कौन आता है। साइनाइड आता है, साइनाइड। साइनाइड साइनाइड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, गलती से डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग से, रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बता दिव्यांशी, मैं नंबरिंग कहां से करूंगा? कार्बन से जिससे जुड़े हैं। जिससे वो जुड़ा है, ठीक है। ये वन आ गया। अब किसको प्रायोरिटी दूंगा, OH को या BR को? अब यूं मत बोल देना सर OH तो सर फंक्शनल ग्रुप है सर, हायर प्रायोरिटी पर आता है। अब दोनों एक जैसे हैं, अब दोनों, क्योंकि अब वो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट में से नंबरिंग किधर से करते हैं? जिधर पास पड़े, जिधर पास पड़े। तो फिर भी अगर कोई ऊपर जाए तो भाई भगवान ही मालिक है। अब ये इधर आएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब समझ में आ गया क्या? अरे क्लियर हो गया क्या भाई? ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर लो बस। पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करना। इसे बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बेंजोनाइट्राइल। सबसे पहले किसके कैसे लिखूंगा नेमिंग? अरे नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो यहाँ 5 पे हाइड्रोक्सी का H और ब्रोमो का B, पहले B आएगा तो आ जाएगा 2 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी, इसे और क्या बोल सकते हैं? इसे और बेंजीन कार्बनाइट्राइल। अरे वो टेबल में देख लेना, आपने कार्ब करके लिखा हुआ है काफी सारे सब्स्टिट्यूएंट, तो कार्ब नाइट्राइल लिखा होगा उसके अंदर। एक बार वो टेबल में देख लो। अब आज पहली बार यूज जरूरत पड़ी है इनकी। एक बार टेबल निकालो, टेबल में देख लो एक बार कौन कौन से तो कार्ब वाले। हाँ जी, अरे समझ गए क्या? चलो तो अच्छा, इसमें PCC कौन बनेगा? इसमें
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब भी डायरेक्ट जुड़ा हो तो हमेशा बेंजीन रिंग पीसीसी बनती है। ठीक है, चलो अगले वाला बताओ। अगला वाला सोचो सोचो सोचो, अगला वाला सोचो। इसमें पीसीसी कौन बनेगा? CH2OH। परफेक्ट, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप जिससे डायरेक्ट जुड़ा हो, ओपन चेन से जुड़ा है तो ओपन चेन पीसीसी बनेगी, रिंग से जुड़ जाता तो रिंग पीसीसी बन जाती। सही बात है ना? रिंग किससे जुड़ा है? वो ओपन चेन से जुड़ा है, ओपन चेन से, तो ओपन चेन पीसीसी बनेगी। अब ये क्या बन गया? ये पूरा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, पीसीसी में कितने कार्बन है आपके पास? एक कार्बन है, तो 1। अब यहां से नंबरिंग शुरू करो। बेंजीन रिंग में नंबरिंग कहां से होगी? बेंजीन रिंग में नंबरिंग कहां से होगी? जहां से वो पीसीसी से कनेक्टेड है, पीसीसी से कनेक्टेड है। यहीं से तो कनेक्टेड है, यहीं से तो दिस इज 1 नंबर कार्बन। अब नहीं समझ आ रहा यार, लेफ्ट में जाऊं राइट में जाऊं? क्योंकि 1 2 3 दोनों तरफ सेम नंबरिंग है। फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। राइट में एमिनो, लेफ्ट में क्लोरो। एमिनो का ए आएगा। दिस इज 1 डैश, दिस इज 2 डैश, दिस इज 3 डैश, दिस इज 4 डैश, दिस इज 5। क्या हो गया? कम कैसे हो गए? 4 डैश, 5 डैश और 6 डैश। तो आ जाएगा सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन क्या है? नंबर 1। तो आ जाएगा 1। बस, अब कुछ दिक्कत ही नहीं है। अब तो क्या है? 3 डैश एमिनो, 5 डैश क्लोरो, और उसे क्या बोलेंगे? फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट है ना वो, तो क्या बोलोगे उसे? फिनाइल। और वो क्या हो जाएगा? मैथ, वर्ड रूट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, एल्केन है वो तो, एन, और फिर क्या आएगा? ओल। एन का ई हट जाएगा, मेथेनॉल। जब भी IUPAC का पेपर बढ़िया बनाना होता है, बेंजीन वाले क्वेश्चन दे देते हैं, है ना? तो ध्यान रखना भाई। बता भाई देवन, इसमें नंबरिंग कहां से करूंगा? नंबरिंग किधर से करूंगा? ब्रोमो से करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अपन तो पहले तो अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं, नंबरिंग तो बाद में देखते हैं। अपन जिधर से पास पड़े ये बात तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। गजब नमूने हैं यार। सब एक दिमाग में एक रूल बनाओ कि सबसे पहले क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पास पड़ेगा। अब दोनों साइड अगर पास पड़ रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करूंगा। नहीं सर, हम तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, अच्छा लगता है सर। अरे भाई, या तो इधर से करोगे 1 2 3, या इधर से करोगे 1 2 3। ठीक है, तो दोनों में बराबर ही नंबरिंग आ रही है ना भाई। एक बार ये 1, ये 2, ये 3। मैं ब्राउन से कर देता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा, आप वैसा करना चाह रहे हैं? एक सेकेंड, ये अब मैं 1 इधर 1 ले लिया मैंने। अब 2 कहाँ जाऊँ? ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ? सर अल्फाबेटिकली सर C पहले आएगा। ठीक है, फिर वो 6 पे चला गया। 1 2 3 4 5 6 पे जाएगा ना फिर तो वो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट में देखते हैं। अब इसमें ब्राउन वाली नंबरिंग करूंगा कि ब्लू वाली? ब्लू वाली करूंगा, क्योंकि वहां क्लोरो का C पहले आता है। अरे ब्रोमीन तो कहीं नंबर में नहीं है। ब्रोमीन तो यार चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, ब्रोमीन तो बीच में आ रहा है हमेशा ही। तो क्लोरो का C पहले आएगा, नंबरिंग उधर से करोगे तो ये आ जाएगा। ये क्या कह रहा बेटा? ब्राउन वाली गलत थी।
सही नहीं थी, यहाँ गलत थी, गलत। नंबरिंग अगर सेम हो तो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। इसमें नंबरिंग सेम आ रही थी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई एक मिनट, इसकी नंबरिंग बता देना मुझे किधर से करूँ। इधर से भी कर सकते हैं, पर शायद इधर से ब्रोमीन पास उधर से कर। सबसे पहले नंबरिंग देखते हैं, नंबरिंग में फिर नंबरिंग सेम आ रही है, फिर नंबरिंग सेम आती है तभी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। इधर से करूंगा तो भी वही नंबरिंग आती है, इधर से करूंगा तो भी वही नंबर आ रहा है, 2,4 2,4। अब आयोडो का आई आता है, ब्रोमीन का बी आता है। अब आगे क्या समझ? फिर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या था? नेमिंग को समझ रहा था केवल कि नेमिंग में जब देखते हैं ना तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखते हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, हाँ ठीक है, वो तो करते ही हैं। अरेंज हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन अगर नंबरिंग से डिसाइड नहीं हो पा रहा ना, तो फिर ये तो रूल में भी लिखा है मैंने यार, ये तो मैंने रूल में भी लिखा है कि ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी, और फिर लास्ट में लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अब बस ठीक है, तो ये नंबरिंग सही है। तो क्या अब बोलो नंबरिंग? सबसे पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 3 आयोडो, और क्या आ जाएगा? बेंजीन। करो नोट, जल्दी नोट करें। हाँ जी, जल्दी से मुझे इसकी नेमिंग बता दो, जल्दी से। इधर से करूँगा ये 1, इधर से करूँगा ये 1। जब नंबरिंग से डिसाइड नहीं हो पाएगा तो डिसाइड करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। मैं कराने वाला नहीं था ये एग्जाम्पल, ठीक है, पर मुझे कराना पड़ा। ठीक है ठीक है, अब किधर से करूँगा? इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं नाइट्रो। मिथाइल का एम पहले आता है, नाइट्रो का एन बाद में आता है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या आ जाएगा? 3 नाइट्रो, नहीं 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, 3 नाइट्रो, और क्या है ये? बेंजीन। वैसे एक बात और बताऊं मैं आपको, आप इसको CH3 और बेंजीन को क्लब करके भी बोल सकते हो, टोलुइन। इसको क्लब करके भी बोल सकते हो। तो ये पूरा हो जाएगा टोलुइन, है ना? और ये 3 पे क्या लग रहा है? 3 नाइट्रो टोलुइन, 3 नाइट्रो टोलुइन। हाँ बोलो। क्योंकि हमने पूरे को डोरेन बोल दिया था। हाँ नाइट्रो से आप एक बात तो बताओ मुझे, आपने इसमें CH3 को 1 बोला क्यों था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला, मतलब कोई तो रीजन था ना आपके पास? ठीक है, अभी आपने इसको 1 क्यों बोला? क्योंकि इस पूरे को तो मैं बेंजोइक एसिड बोल रहा हूँ, इस पूरे को तो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेंजोइक एसिड। फिर मैंने उसको 1 क्यों बोला? क्योंकि वो PFG है। तो कोई तो लॉजिक है ना। अरे उस पूरे को आप बोलो कुछ भी, इस पूरे को आप बोलो कुछ भी, लेकिन नंबरिंग का तो एक रूल होता है ना। सबसे पहले PFG देखते हैं, है ना, फिर PFG के बाद में डबल बॉन्ड देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, फिर इसके बाद में अल्फा मतलब नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। कोई ना कोई तो रूल है ना बेटा, उस रूल से डिसाइड करोगे हमेशा नंबरिंग।
उस रूल से डिसाइड करोगे हमेशा नंबरिंग। फिर बोलो आप भले कुछ भी, समझ गए? हाँ जी। चलो एक क्वेश्चन लिखो। OC डबल बॉन्ड CH3 और COOH। ये मैंने एक दिन इसका नाम लिखाया था आपको, OC डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम लिखाया था इथेनॉयल ऑक्सी। लिखाया था क्या? इथेनॉयल ऑक्सी लिखाया था, या इसे और क्या बोलते हैं, एसिटॉक्सी। आपको याद रखना पड़ेगा ये। इसी में वो एक और बताया था, OC डबल बॉन्ड O, इसकी जगह लिखा था मैंने C6H5, इसे बोलते हैं बेंजोइल ऑक्सी। बेंजोइल ऑक्सी। आयरिक एसिड में नंबरिंग कहाँ से करेंगे? उसको तो अपन बेंजोइक एसिड बोलेंगे, है ना? हाँ, पहला। तो इसको नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है। अब क्या आ गया बेटा? 2 पे तो ये जुड़ ही रहा है, ये वाला ग्रुप। इसे क्या बोलोगे? 2 इथेनॉयल ऑक्सी, इथेनॉयल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, है ना? बेंजोइक एसिड नोट कर लो बेटा। या इसे इस एसिटॉक्सी भी बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कॉमन नेम क्या है? एस्पिरिन। जो टैबलेट, एस्पिरिन जो टैबलेट आती है ना भाई, उसमें जो सॉल्ट है उसका फॉर्मूला है एस्पिरिन। क्या होती है? एंटीबायोटिक, पेन रिलीफ। हाँ जी। इतना नोट हो गया क्या? ये एक एग्जाम्पल है, इसे आप ट्राई करके आना। क्या बोलते हैं इसे? आप तो चलो मुझे इतना बता दो, इसमें PFG कौन होगा? नहीं, PCG कौन होगा? रिंग में भी क्लोरीन है और ओपन चेन में भी क्लोरीन है। रिंग में भी क्लोरीन है और ओपन चेन में भी क्लोरीन है। ओपन चेन, चलो परफेक्ट। अरे सही बात है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी नंबरिंग कहाँ से करूँ। यहाँ इसको तो बोलते हैं क्लोरो, सिंपल CH, ये ना क्लोरो, Cl को। तो इसे क्या बोलते हैं? ये अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसे क्या बोलेंगे? मैंने इसको तोड़ के घर ले गया, पहले अलग साइड में कर लिया। नंबरिंग कहाँ से करूँगा? जहाँ से वैलेंसी फ्री होगी। अरे समझ रहे हो क्या? ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 क्लोरोफिनाइल। अरे क्लोरोफिनाइल बनेगा ना भाई। तो 4 क्लोरोफिनाइल। अब बताओ किसको दोगे नंबरिंग?
अरे क्लोरो वहाँ भी आ रहा है, क्लोरो यहाँ भी आ रहा है, किसको दूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर? यहाँ क्लोरो है क्योंकि आगे तो उसमें कोई है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ इसके बाद में क्लोरो के बाद में फिनाइल भी ग्रुप आ रहा है, तो इसको देंगे अपन प्रायोरिटी। आपको ये समझ में आया कैसे अपन ने पीसीसी बोला और क्यों बोला? ओपन चेन में भी वही सब्स्टिट्यूएंट है, रिंग में भी वही सब्स्टिट्यूएंट है। तो और मैंने एक पॉइंट लिखा था, इफ देयर इज अ चॉइस, अरे लिखा है क्या अपन ने वहां पर कि अगर अपने पास एक चॉइस हो कि इससे बोलेंगे पीसीसी, तो किसे बोलेंगे? ओपन चेन को बोल दिया पीसीसी, ठीक है। तो अब यहाँ ये आ जाएगा 1 डैश, 1 डैश, 1 डैश ट्राई क्लोरो, ठीक है। क्या नाम? इसे बोलेंगे 1, इसे बोलेंगे 2। यह आ जाएगा 1,1,1,1 ट्राई क्लोरो 2,2। ये कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है? ये इसका सब्स्टिट्यूएंट और इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स तो क्या लगाओगे? बेस। अरे कॉम्प्लेक्स 2 बार आ रहा तो क्या यूज करोगे? बेस। तो 2,2 बेस 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 4 डैश क्लोरो फिनाइल और क्या आ जाएगा? इथेन। नोट कर लें बेटा। अगर एक रिंग में जैसे कि 4 क्लोरीन होते हैं, तब भी प्रायोरिटी अपन ओपन चेन को देते हैं, रैंडम चेन को देते हैं? ओपन चेन को देते हैं? नंबर ऑफ नहीं, नंबर से फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप एक भी लग जाता। क्या डाउट है अली? क्या डाउट है बताओ भाई। हाँ हाँ बोलो। नहीं, नंबर का कोई रूल नहीं है बेटा। नंबर जहाँ ओपन चेन वाले में हाँ, जहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते थे, नहीं ठीक है। ओपन चेन वाले में देखते थे इधर 3 क्लोरीन है, इधर 1 बोला। नहीं वो अच्छा तुम अलग बोल रही हो, वो अलग बोल रहा था, ठीक है। सुनो एक सेकंड। ये यूं कह रही है कि नंबरिंग अपन इस कार्बन से देंगे या इस कार्बन से देंगे, ये कैसे डिसाइड करें? ऑब्वियसली जिधर देखो इधर 3 क्लोरीन है अपने पास में और इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ने पहले डिसाइड किया था कि अपन पीसीसी वो सेलेक्ट करेंगे, वो पीसीसी तो सेलेक्ट हो चुकी है, वो तो पीसीसी सिलेक्शन का रूल था। हाँ पीसीसी सिलेक्शन करेंगे ना। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसमें ज्यादा है। इसमें 3 क्लोरीन है और इस वाले में 1 ही क्लोरीन है। अगर मान लो इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते, 4 होते, और इधर इसमें सब्स्टिट्यूएंट, सही बोल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं। ये देखेंगे बेटा, जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं ना, जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होते हैं उसी को देंगे ना अपन पीसीसी, उसी को देंगे। जैसे इधर 3, इसमें 3 क्लोरीन है, इधर मान लो 1 2 3 4 हो जाते, तो फिर अपन इसे बोलते हैं पीसीसी। हाँ ठीक बात, परफेक्ट। जहां पर भी नंबर ज्यादा होगा ना सब्स्टिट्यूएंट का, उसको देंगे प्रायोरिटी। वो सेम ही रूल है जो पहला वाला था। ये तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसे बोलते हैं डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राइक्लोरो इथेन कॉमन नेम। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है डीडीटी। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है डीडीटी। इधर देखो, इधर 2 क्लोरीन डाइक्लोरो, 2 फिनाइल डाइफिनाइल, 3 क्लोरो ट्राइक्लोरो और इथेन। डाइक्लोरो का डी, डाइफिनाइल का डी, ट्राइक्लोरो का टी और इथेन। तो इसे शॉर्ट में बोला जाता है क्या? DDT। नोट कर लो, ये इसका कॉमन नेम है। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन का नाम बताओ। CH डबल बॉन्ड CH, COOH, COOH। हाँ भाई शोभित, इसका नाम बता। सबसे पहले पीसी सेलेक्ट करो। कहां से करूं नंबरिंग? अब तो जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए यार। COOH के कार्बन से। अरे अपना जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग है, उसके कार्बन से करो सर। इसमें भी कोई पूछने वाली बात है कि COOH के कार्बन से? 1 2 3 4 ये करा चुका हूं मैं भाई। इस तरह के क्वेश्चन, इथेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, करा चुका हूं मैं इस तरह के क्वेश्चन। इसमें क्या हो जाएगा? कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? अरे है या नहीं है? बोलो तो सही, है या नहीं है? नहीं है तो फिर क्या सीधा वर्ड रूट? वर्ड रूट 4 कार्बन क्या आएगा? ब्यूट। ठीक है, अब ब्यूट फिर क्या आएगा? 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स NE9। तो क्या कार्बन कार्बन क्या है? डबल बॉन्ड, तो क्या आएगा? ईन। तो यह आ जाएगा ईन, ब्यूटीन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 2 ब्यूटीन लिखो सर। ठीक है, अरे 2 ब्यूटीन क्यों लिखूं मैं? एक बात तो, और कहीं पोजीशन, मेरी बात सुनो, और कहीं पॉसिबल भी है क्या ये डबल बॉन्ड? और कहीं पॉसिबल भी है क्या? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो सर, ये यहां भी तो लग सकता है। 5 बॉन्ड बना दो उसके। कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, एक OH बना रखा है, एक तो डबल बॉन्ड हो, एक OH, एक इधर से, 4 हो तो गए कंप्लीट। तो जब आप श्योर हो ना कि, मेरी बात सुनो, जब आप श्योर हो कि इसके अलावा ये कहीं आ ही नहीं सकता, उस केस में आपको नंबरिंग की जरूरत नहीं होती। जब आप श्योर हो ना कि इसके अलावा कहीं आ ही नहीं सकता, तो जब आप स्ट्रक्चर नेम से जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो अपने आप आप वहीं लगाओगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई लग ही नहीं सकता। इसलिए कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि सर यहाँ आ सकता है, तो यहाँ आ जाएगा ब्यूटीन, और ये क्या आ जाएगा? 1,4 डाइओइक एसिड। वैसे 1,4 भी लगाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसके अलावा वो कहीं लग भी नहीं सकता। इस 2 ही तो कार्बन है, एक तो इस पे लगेगा COOH, एक इस पे लगेगा COOH। ठीक है, चलो लिख लो उसको, 1,4 डाइओइक एसिड। ब्यूटीन 1,4 डाइओइक एसिड। चलो तो ये बस ठीक है। बेंजीन वाले में थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आए थे, उन रूल्स को एक बार दोबारा पढ़ना,
उन रूल्स को एक बार दोबारा पढ़ना, अपन 1 मिनट तो रिवाइज कर ही सकते हैं, 60 सेकंड ज़्यादा नहीं लगाएंगे। चलो, इतना नोट हो गया? हो गया क्या? हाँ जी, देखो बिना माइक के बोल रहा था मैं तो। चलो अब ध्यान दो, सबसे सामने ध्यान दो। बेंजीन रिंग हाइड्रोकार्बन है, उसके ऊपर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, केवल हाइड्रोकार्बन, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं। केवल जब मिथाइल और इथाइल लगा होगा ना, केवल उसी केस में बेंजीन रिंग क्या बनेगी? पीसीसी। पीसीसी बनेगी तो उसे बेंजीन बोलेंगे। तो मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन, पहला रूल। दूसरा, इसके बाद में जिधर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, जिधर मल्टीपल बॉन्ड लगा हो, जिधर फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसको पीसीसी बोलोगे। समझ आ गई बात? फिर अब अगर आपको एक चॉइस देनी हो कि आप इसको चॉइस दो, तो फिर ओपन चेन को चॉइस दोगे। समझ आ गई बात? ठीक है। फिर अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच है रिंग से, तो रिंग बनेगी पीसीसी और उसका कार्बन हमेशा रिंग से बाहर होगा। उसका कार्बन रिंग से बाहर होगा, उसे बोलेंगे कार्ब वर्ड यूज में लेंगे। क्या यूज में लेंगे? कार्ब। कार्ब कार्ब वर्ड यूज में लेंगे। सर हम उस पूरे को ही अगर एक साथ नाम बोले तो भी नमूने का रूल तो वही रहेगा कि जहाँ पीएफजी लगा होता है वहीं से स्टार्ट होती है। बाकी नॉर्मली क्या होता था ओपन चेन में, उसी के कार्बन से स्टार्ट होती थी। पर बेंजीन रिंग के साथ जब डायरेक्ट अटैच होता है, रिंग के साथ जब डायरेक्ट अटैच होता है तो उसमें उसको बाहर रहना पड़ता है। ठीक है, एक्सक्लूडेड वाला जो केस होता है, फिर नंबरिंग जहां वो बेंजीन रिंग से अटैच होता है उस कार्बन से होती है। ठीक है, जहां वो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होता है। जैसे इसमें नेमिंग अपन ने यहां से करी है 1 से। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट अटैच है तो फिर उसको बाहर रखते हैं। डायरेक्ट अटैच है तो उसको बाहर रखते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें डायरेक्ट नहीं, ये नहीं, जैसे इसमें डायरेक्ट अटैच नहीं था OH, डायरेक्ट अटैच नहीं था तो फिर ऊपर वाले को बोल दिया अपन ने पीसीसी। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं बस। ठीक है, चलो तो ये था किसके बारे में?